आज की पैरोडी फिल्म है शोरा आफाक हीरा मंडी। ये दरअसल फिल्म नहीं है बल्कि 8 इक़सात पर मुश्तमिल एक ड्रामा सीरियल है जिसके ऊपर बड़ी लेदे हो रही है, इसलिए कि इसने आते ही जैसे बॉक्स ऑफिस में वक्त डालते हैं, इसने नेटफ्लिक्स को हिला के रख दिया है। ये अब तक की 2 टॉप रैंकिंग नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सीरियल्स में से एक है। अगर इसको कोई एक प्रोडक्ट बीट करता है नेटफ्लिक्स पर तो वो है दी असुंता केस। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है लेकिन यकसर मुख्तलिफ। टाइम मिले तो इसे भी देखिएगा, क्राइम थ्रिलर है, दिलचस्प है। इस जॉनरा में इससे मिलती जुलती कोई चीज शोहरत की ये बुलंदियां नहीं तय कर सकी। इसमें अगर आप गौर करें तो कदम कदम पर आपको एक फैक्टर नुमाया नजर आएगा, वो फर्द वाहिद जिसका ये ब्रेन चाइल्ड था, जिसका ये प्रोडक्ट था, जिसकी मेहनत शाका का ये नतीजा है। संजलीला बंसाली इस फिल्म के क्रिएटर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला हम शुरू करते हैं, लेकिन पहले ये गुजारिश कर दें कि हमारी ओपिनियन इसके बारे में क्या है, क्योंकि आपने भी देख रखा है, मैंने भी, और हमारी टीम के बेशतर मेंबर्स ने। मैं अपनी ओपिनियन सबसे पहले ये दूंगा कि इंतहाई शानदार प्रोडक्शन और ये कहना मैं समझता हूँ अंडरस्टेटमेंट है कि संजलीला बंसाली की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती, क्योंकि मेरा तो मानना यही था कि संजलीला बंसाली के यहाँ होती ही प्रोडक्शन है, लेकिन इसमें उसकी मेहनत और बहुत कुछ नजर आया। मैं इसी सेट पर बनी हुई गुज़श्ता फिल्म से बिल्कुल मुतासर नहीं था। गंगूबाई उसमें माँ सिवाय एक अदाकारा जिसको मैंने डिस्कवर किया, आलिया भट्ट के, कुछ मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा। इवन स्टोरी मिजरेबल थी। वो जिस तरह से जिन हालात का शिकार होकर वो लड़की आई और यकायक कोठे पे आके बैठ गई, और वो सारी अजीब सी एक फैब्रिकेशन लगी थी मुझे बंसाली साहब का काम रामलीला में भी कोई पसंद नहीं आया। मुझे पद्मावत काफ़ी माठी फिल्म लगी थी। फिर अगर देखा जाए तो ले दे के देवदास एक बड़ी प्रोडक्शन मौसूफ के क्रेडिट पे थी, और उसमें उसने ज़बरदस्ती अपनी काविशों से, अपने आप से, अपनी फ्लेवरिंग से एक घिसे पिटे पुराने अज़कार रफ्ता सब्जेक्ट को कामयाब करवा लिया था। इसमें उन 2 ख़वातीन और एक अदाकार के साथ साथ SRK ऑफ कोर्स, अगर किसी का हाथ था तो वो संजलीला बंसाली था। बहुत खूबसूरत म्यूजिक था, बहुत खूबसूरत कोरियोग्राफी थी, निहायत शानदार डायलॉग्स थे, कॉस्ट्यूम, एनवायरनमेंट एक्सीलेंट थी, और SRK ने रही सही कसर निकाल दी। बल्कि चेरी ऑन द टॉप जो है वो उन ख़वातीन की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। दोनों के डांसेस लाजवाब थे। अच्छा, लेकिन एक फिल्म मैं नहीं देख सका जिसे बकौल डॉक्टर साहबा ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है। सर, चूंकि सबसे पहले इसकी खामोशी थी, उसके बाद ये सिर्फ असिस्ट किया करता था। जहां पर इनको ब्रेक थ्रू मिला, दैट वाज हम दिल दे चुके सनम। हाँ, वो सुना, बड़ी लाजवाब फिल्म थी। सलमान खान, ऐश्वर्या राय और साथ में अजय देवगन। सो वो उसके गाने भी बहुत अच्छे थे, ब्लॉकबस्टर गए। फिर ब्लैक में रानी मुखर्जी की एक्टिंग। ब्लैक वाज अ रिमार्केबल फिल्म, बट दैट वाज अ रानी मुखर्जी सेंट्रिक फिल्म। हाँ जी, वो रानी मुखर्जी वो मुझे संजलीला की फिल्म से ज्यादा रानी मुखर्जी की फिल्म लगी थी, इसलिए मैं उसको एक साइड पे रखता। रानी मुखर्जी एक बाकमाल अदाकारा थी, और इसमें तो उसने अपनी अदाकारी से 4 चांद लगा दिए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं वो फिल्म नहीं देख सका, हम दिल दे चुके सनम। उसका नाम ही बड़ा प्रोजैक्ट सा मुझे लगा था। उस जमाने में बहुत लंबे लंबे नाम हुआ करते थे। उसी दौर की एक फिल्म है जिंदा जला दूंगा। यकीन करें ये नाम था, मैंने देखी नहीं, खुदा न खास्ता। अब आइए हीरा मंडी, डायमंड बाजार। इसमें मैं पर्सनली समझता हूं कि कास्टिंग के मसाइल मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। फिर कहानी में वो तनव्वो नहीं आ सका, क्योंकि एक ही जगह पर फोकस्ड लगती है, जिसमें कोई एडिशनल ट्रैक्स, दिलचस्प ट्रैक्स जो हो सकते थे वो नहीं है। तीसरा, इसका एक लाजमी पहलू कॉमेडी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके साथ साथ पेरिफेरी में बड़ी दिलचस्प, अगर आप देखें उमराव जानदा, दीदार,
जी। हमारे यहाँ जो अच्छी अच्छी लाइसेंस ये फिल्में बनी हुई हैं, इसमें एक कॉमेडी ट्रैक दिलचस्पी का बायस होता है। वो ना होने के मुतरादिफ है, जो है इंतहाई भोंडा है। मैं उसके डार्कर एस्पेक्ट्स पहले बता दूं, मैं बहुत मायूस हुआ हूं इसके म्यूजिक से। ओए। वो सारा जोर उसने कोरियोग्राफी पे लगा के, कॉस्ट्यूम्स पे लगा के, हालांकि मौसूफ का सिग्नेचर, ही इज बेसिकली अ म्यूजिशियन, लेकिन बहुत निचले लेवल का म्यूजिक है, मुझे पसंद नहीं आया। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मुझे पसंद आए। इसके अलावा ये बेहतरीन सीरियल है, आज तक ये तरद्दुद किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया होगा जो संजय ने किया, और वो एक जबरदस्त मुबारकबाद डिजर्व करते हैं। ये कहना कि इसमें आपने हद से ज्यादा मुबालगा आराई की है, तो भाई फिल्म लार्जर देन लाइफ होती है, इसका मतलब ही ये होता है कि इसमें आर्टिस्टिक लाइसेंस आपको इतना होता है। जैसे शायर को रियायत लफ्जी नहीं दी जाती जी। मैं रास्ता था, आपने रास्ता कर दिया भाई, ये रियायत लफ्जी के तहत किया हुआ है। सर आप ऑल इन ऑल पसंद करते हैं इसको? बेहतरीन, मैंने कहा है ना कि ये 8 फिल्में एक तरह से अगर देखी जाए ना जी, तो 8 फिल्मों में अगर नकायस मैंने जो बयान किए हैं बहुत कम है, ये तो बहुत ही कम है। उनको सामने रखते हुए मैं एज अ सीरियल 100 में से 85 मार्क्स दूंगा संजय लीला भंसाली को, और नेटफ्लिक्स को मुबारकबाद दूंगा कि उसने एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट, लुत्फ आ गया देखकर। मैंने तो क्रिटिकली देखना था, इसलिए मैं थोड़ा सा बोर भी हुआ हूं, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स भी लेने थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत बेहतर हो सकती थी, उससे अगर बाहर निकल के मौसूफ काम करते तो बड़ा कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन वो इनका सब्जेक्ट नहीं होता ना, उसमें बड़ी बड़ी नथलियाँ नहीं हैं, बड़े बड़े ज्वेलरी, बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स नहीं हैं। तो हमारे साथ ख्वातीनो हज़रात मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए संजय लीला भंसाली। मैं इन्हें पेश करने से पहले असली भंसाली साहब से और उसके बाद अपनी ऑडियंस से पेश की माजरत करता हूँ। क्यों जी माजरत वाली केड़ी गल है, मेरी लत है नहीं। ओए। क्यों जी? इसका जवाब यही था, क्यों जी? कमाल है यार, ਤੁਹਾਡੀ भी समझ नहीं आती, तुसी बंदे नूं बंदा ही नहीं समझते। भाई मैं तो अर्ज कर रहा हूँ संजय लीला भंसाली का मैं बड़ा फैन बन गया हूँ, लेकिन असली संजय लीला का नहीं तो मैं लंडे दा वां। एक तरह से डमी म्यूजियम जो है वो लंडा म्यूजियम ही है। तो चलिए आपसे गुफ्तो शनीद शुरू करते हैं जी कि ये OTT पे जाने का ख्याल कैसे आया? ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 20-25 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ 8 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। अच्छा, इसे देखकर यूं लगता है जैसे एक इरोटिका है। ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ ਆਊਟਕਾ? इरोटिका मतलब कि जिनसियत के अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। कदम कदम पर नथ का तज़किरा, नथ नथ नथ। मैं तो हैरान रह गया हूं कि इतना ज्यादा नथ का इस्तेमाल मेरा ख्याल है आज तक हीरा मंडी में नहीं हुआ होगा जितना आपने इन 8 किस्तों में कर दिया है। ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊ ਬਈ? नहीं, और भी बहुत कुछ है। नहीं नहीं, ये क्या कदम कदम पर नथ उतरवाई, नथ उतरवाई, नथ उतरवाई, मुझे बहुत फजूल लगा ये। ਅੱਛਾ ਐਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਠੀਕ क्या? ਗਰਮ ਹਮਾਮ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਚੰਡ ਉਤਰਵਾਈ। ये क्या चैनल? ਚੰਡ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਡ, ਪਹਿਲੀ ਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਚੰਡ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਲਾਤੀ ਹੋਵੇ। लेकिन स्टोरी तो इसकी बहुत बेकार थी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ तहरीक ਦੱਸੀ गई है। मैंने सुन रखा है कि आप पिछले 14-15 साल से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते थे कि इसको बनाएं। हाँ 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 हाँ। तो इतने 15 साल लगा के आपने ये स्टोरी लाइन बिल्डअप की। ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੰਦ ਬਣਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੌਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। इस तरह ही ਹੁੰਦਾ है भाईजान, इस तरह ही ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। शादी सी किते? ਝੁਮਰੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हीरा मंडी ਜੀ की वजह की? ਬਸ ਹਾਜਤਮੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ? आप भी हाजतमंद थे। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਜੀਰੀਅਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ? सर इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इनको फैसिनेट ही बस वही खवातीन करती Yes. हैं, उनकी स्टोरीज ऑफ लाइफ, उनकी ड्रेसिंग, उनका उठना बैठना, बस वही। मैंने एक जगह सुना है इन्हें ये कहते हुए कि पूछा था इंटरव्यूअर ने कि आपकी फिल्मों में रोमांस बहुत होता है, बहुत, तो आप खुद कैसे हैं? कहने लगे कि मेरी लाइफ में रोमांस है ही नहीं सिरे से, ओह, तो मैं शायद उस महरूमी का इजहार स्क्रीन पे करता हूँ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਮੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਰਸਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ। सर आप इसकी एक दो और चीज़ों की भी तारीफ कर रहे थे। भाई उर्दू इस कदर शुस्ता है इसके अंदर। एक तवील अरसे बाद किसी इंडियन प्रोडक्ट से खूबसूरत उर्दू की महक आई है, और मैं इसका क्रेडिट भी असली संजलीला बंसाली को दूंगा। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? तुम असली नहीं हो ना, तुम डमी हो, डमी के तौर पे बैठे रहो। मेरे अंदर ऐसा दी उर्दू है कि तुम हैरान हो जाओ। अब मैं बात करूंगा तो उर्दू में करूंगा, देख लेंगे। ये भी देख लेते हैं कितनी देर तक आपका उर्दू मोड ऑन रहता है। मैं तो बड़ी बड़ी देर उर्दू बोलता हूँ। एक दिन मैं 2.5-3 घंटे उर्दू बोलता रहा, लोगों ने चपेड़ा मार के मैंने चुप कराया। अच्छा, आप इशारे बहुत करते हैं सेट के ऊपर बाजू का। जो गुस्सा चढ़ता तो बंदा इशारे करता ही है। मैं ये ना कर। नहीं मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, ये वो इशारे नहीं करने आपने। ये हीरा मंडी है, हाँ जी, इसके अंदर कोई डिसेंसी है, चाचा बूटा नहीं है। यानी कि चाचा बूटा हीरा मंडी तो भी रहा है। हाँ जी, वो उसमें तो इंतहा उबूर कर जाते हैं ना आप। इशारे करने बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਔਰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਨਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਵਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਨਾ ਚੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। तो फिर क्या उसे कहते हैं आप? उसे कह दें कि इस तरह नहीं, यूं करें या ऊपर करें या कुछ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਦੱਸ। ये बेहूदगी आप ना करें, मैं बार बार कह रहा हूँ जी। शकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट का बजट था 200 करोड़ जी, और आपने फीस ली 65 करोड़, तो ये फेयर है? हाँ जी, फेयर ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। वैसे बाकी सारा कुछ देखने के बाद अंदाजा होता है कि 150 करोड़ आप ही डिजर्व करते हैं। ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਆ ਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆ ਕਬਜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ। अच्छा जी, वो सब खवातीन इस वक्त खामोश बैठी हैं कि सिर्फ आप बोलते जा रहे हैं, वो नाराज ना होंगी? ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ? ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। अच्छा, इनमें एक दो तो बहुत उम्दा मुगन्नियाँ भी हैं। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨੇ। नहीं तो क्या वजह क्या है? ਬਈ ਬਤਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। यार क्या लॉजिक है। तो इनसे कहें कोई एक आध गाना भी हमें सुनाए। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। यार ये पाजी क्या होता है? आप कोशिश करें बंसाली साहब की तरह बोलें। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਥੱਥਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? लेकिन कोई ऐसा गाना जिसमें प्लीज फॉर अ चेंज नथ का जिक्र ना हो। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਨੱਥ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ओए होए। यार मैं बहुत तंग पड़ता हूँ करण जौहर की गुफ्तगू सुन के। ਕਿਉਂ? तो आप भी ना बाज़ औक़ात उसी ट्रैक पे चल निकलते हैं। ਉਹ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ, ਮੇਰਾ ਡਬਲ ਟਰੈਕ। नथ उतरने का सबब याद आया, नथ उतरने का सबब याद आया। वो नई कार थी अब याद आया, वो नई कार थी। नथ उतरने का सबब याद आया, वो नई कार थी अब याद आया। नथ उतरने का सबब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी गुर्बत में, दिन गुजारा था बड़ी गुर्बत में। फिर तेरा लिफाफाए शब याद आया, फिर तेरा लिफाफाए शब याद आया। वो नई कार थी अब याद आया, नथ उतरने
काफी वाहियात पोएट्री नहीं है एज यूजुअल जैसी आपने। ਇਹ ਵਾਹਿਯਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? अब गुजारा नहीं मुमकिन है दोस्त, वाह। अब गुजारा नहीं मुमकिन है दोस्त, जब तू अंदर हुआ तब याद आया, वाह वाह वाह। जब तू अंदर हुआ तब याद आया, वो नई कार थी अब याद आया, नथु करने का सबब याद आया, नथु करने का सबब याद आया, नथु करने का सबब याद आया। ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਫੱਤੋ। हाँ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। नहीं तो वो तो मीर मतबख थी, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? भाई किचन की इंचार्ज थी। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो ट्रेन इन्होंने किया है। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਥਲ ਨਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਫੱਤੋ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਬੈਗਨ ਬੂਗਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜੂ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਜੂ। यार ये कहाँ का बंसाली है। अस्सलाम वालेकुम बंसाली सर, ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ? मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਲੇਟ ਆਈ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। मेरी ना नथ गवाच गई सी, वो लभदी रही है बंसाली। हाँ यार यहाँ भी नथ थी। उफ यार इसका नाम नथ मंडी क्यों नहीं रख दिया आपने? ਭਾਜੀ ਨੱਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸਲੀ ਨੱਥ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਆ। ये सुना है शायरा भी है ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। और ये आपकी भांजी भी है, ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਵੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਇਹ। लेकिन इस पे एतराज बहुत हुआ है कि मिसकास्ट इसको कहते हैं। आई नहीं, वैसे इस बेचारी को तो इतना ब्रूटली ट्रोल किया गया है कि उसको अपने सारे कमेंट्स हर जगह से छुपना पड़ा है, और कहती है कि मैं जाके फिर घर अपने हस्बैंड पे वेंट आउट करती हूँ बिकॉज इंटरनेट तो किसी को नहीं छोड़ता। नेटिजन्स के पास भी और कोई लगता काम ही कोई नहीं होता। नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही ऑब्वियस है ना, फिर इसलिए वो इसको नेपोटिज्म में ऐसा लेके गए हैं। और कुछ नहीं मिला तो नेपोटिज्म पे डाल दिया। बिकॉज इतनी ब्लैंक है, ये बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। एक्सप्रेशनलेस है, इसमें कोई शक नहीं उसमें, सिवाय इसके कि कम उम्र एक लड़की है और कुछ भी नहीं था। डॉक्टर साहब ट्रोलिंग भी तो हरासमेंट की एक शक्ल है ना? जी जी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप मौका देंगे तो कोई ट्रोलिंग करेगा ना, आप मौका ही ना दें। नाले 16 एडिशन दिते ने मैं डॉक्टर साहिबा, तुहानू पता नहीं? 17 ऑडिशंस दिए थे और ये रिजल्ट है। और 1 साल तैयारी की थी, लेकिन वैसे सर ये जो हमारे यहाँ आई हैं तो बहुत प्यारी हैं। वो तो फिर अपनी है ना। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਉਣੀ ਆ। अच्छा ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, सामान से मुराद? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ? ਆਫੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? भाई डायरेक्टर वो है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਏ हो? नहीं मैं तो इंटरव्यू लेने आया हूँ ना उनका। जी आफी जी हमारा भी इंटरव्यू लें, हम तो बेताब बैठी हुई हैं आपके लिए, हमें तो शेर भी इतने आते हैं, आपको पता है? अच्छा आपने एक न्याजी शायर का बड़ा जिक्र किया है, वो कौन था? ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬਾਉਂਸਰ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਰਦਾ। अच्छा उस न्याजी का पता है आपको? ਓਏ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। क्यों जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ पता ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी मैं ये बता दूं कि ये कैरेक्टर जो इनकी भांजी प्ले कर रही हैं वो आलमजेब है, वो शारमीन सहगल या शर्मीन सहगल, तो शारमीन है कि शर्मीन है? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਮੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। मलका जान जो परफॉर्मेंस के हवाले से नंबर 1 है। बेस्ट हाँ जी। मैं सबसे ज़्यादा मुतासर अगर किसी फ़र्द वाहिद की परफॉर्मेंस से हुआ हूँ ऑन स्क्रीन तो वो नन अदर दैन मनीषा कोइराला है, और मैं समझता हूँ कि लव स्टोरी 1942 से कुछ 200 गुना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मौसूफ़ा ने इसमें दी है। तो अब हम चलते हैं डिसेंसी और नफासत का पैकर मलका जान की तरफ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲੈਣੀ ਜਾਈਦਾ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
आपको चाहिए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेरा देते, आपने ये पंसारी बिठाया हुआ, उसने भी मेरे साथ सलाम दुआ नहीं ली। कौन बिठाया? पंसारी। संजलीला पंसारी। ये है आपकी डिसेंसी का पैकर। अच्छा, ये साथ जो बैठी हैं खुश शक्ल खातून, ये नहीं बोल रही? मैंने देखे आप मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। जी मैं तो दे रहा हूँ ध्यान, लेकिन बारी बारी होता है ना। ਕਿਹੜਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। सारे अजाब ते फरंगे आसफिया तक नसी महदूद। नहीं, हर जगह पे होता है। लेके जाएगा तू, बेफिक्र हो या। समाना की ना है तेरा? ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ 7 ਰੰਗਾ ਗੋਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗਰਮੀ 'ਚ ਗੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਗੋਲਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਰੰਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। मैं क्या हफ्ता पे टेक्नोलॉजी तो ऐसे खच्चर दी वजह तो लई है एडी महंगी। पंजी LCDियां जड़ियां सी ला के बैठे हैं, जूम ते पूरी टीम नु लिया, आ खच पुना सुनने ले लिया सी। नहीं वाकई पता नहीं यार, आपने इसे क्यों कास्ट किया? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ देख वे पंसाली भी इधर मेरी अखां चखा पा, इधर देख मेरे वाल। वे तू केड़ा नवा लुच तलता हीरा मंडी नथ होंडे पूरी दुनिया ते। ਇਹਨੇ ਬਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੱਥ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਥਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈ। ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਜਣਾ ਮੇਰੀ ਗਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈ। ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਜਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈ। ये असली गाना है किसी फिल्म का? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਮਨਰਬਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ 53 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਸਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਐਡੇ ਭਾਰੇ ਸੂਟ ਪਵਾਤੇ ਆਫਤਾਬ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਡਈ ਸਾਡੀ। हाँ ओनू तो ਸਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਈ। हाय ये वहीदा कहाँ चले गई, नजर नहीं आ रही वहीदा जो बैठो हमारे बीच। हाय नहीं ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਖੋਲ ਦੀਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵੈਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਏ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਦਾ आ गई बाजी। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿल्ला। ਕੜਕ ਕੜਕ ओए होए होए, उसके पैर देखिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। क्या कर रही थी? कहानी कर रहा था, रही थी नहीं। ये गारा सा होता है ना जिसमें कच्ची ईंटें लगाते हैं, उसमें मिट्टी होती है, उसमें तूड़ी डालते हैं, ये जो है जी हाँ। ताकि उसमें बॉन्ड बने, स्ट्रेंथ आए। वो पैरों के साथ बनाते हैं, उसको कहते हैं कहानी कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आलम बड़ी अच्छी शायरा है। आपने बिल्कुल ठीक सुना डॉक्टर साहब, आप जो भी सुनती ठीक सुनती हैं। आपको एक आधा शेर सुनाएंगे मगर थोड़ा सा वेट करें। ये मैली से मिले हैं आप? वाकई ये भी बड़ी ज़हीन है। सलामकुम सर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक। सर चाचा जी आप कैसे हैं? ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਭਾਂਦਣੇ ਆ ਕੇ। क्या है? हाय मर गए दा फिक्रा ना साडी जान कढ लेंदा। क्या है बड़े बड़े तमाशबीन आके दे फिक्रे ते लखां लुटांदे ने। वो कैसे? ਉਹ ਟੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਗਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਕੋਈ ਵੀ। आफी जी जी ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਸੰਜਲੀਲਾ ਟਕਸਾਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। अच्छा, मैंने सुना था कि पहले आप कास्टिंग में कंसिडर कर रहे थे मायरा खान को और फवाद खान को, ਜੀ फिर ਪਹਿਲੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। तो अब कर लेते। ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਘੱਟ ਲੰਗੂਰਾ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਪੰਸਾਲੀ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਛੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਕਿਲੋ ਪੈਟਰਾ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। आप कोई गाना ऐसा सुनवाइए हमें जो
नथ वगैरह के जिक्र के बगैर इनसे कहिए कोई एक आध अस्थाई सुना दें। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗਾ ਦੇਵੇ ਸੁਲਝਾ ਜਾ ਰੇ ਵਾਲਮ मैं ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ। नथ उतरी पहना जा रे बालम, नथ उतरी पहना जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, नथ उतरी पहना जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चाहे डसे सारी रात रे, नथ उतरी पहना जा रे बालम। आप भी वैसे सारे लाल जोड़े पहन के बैठी हुई हैं। ਲਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇਰੇ ਪੰਸਾਲੀ ਨੂੰ ਪਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜੋੜੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦਾ ਥਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੂਟ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। मैंने सुना है एक एक लड़की को आपने 40-40 किलो का आउटफिट पहनाया है। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। मतलब देखिए नाजुक अंदाम सी लड़कियां हैं, कितना कितना उनके ऊपर लाद दिया है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। बोलता बहुत है भैया। असली बंसाली साहब बड़े धीमे लहजे में सुलझा हुआ बोलते हैं, और ये ਭਾਈ ਯਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਸਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ बसाली। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਆ। शकील साहब इस प्रोडक्शन पे आपको कोई एतराज, एनीथिंग? इस पे लोग कहते हैं जी कि इन्होंने बहुत एग्जैजरेट किया है और लाहौर को गलत तरीके से दिखाया है। गलत तरीके से मुराद मतलब फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज हैं इसमें। जिस तरह इन्होंने उस दौर की मुस्लिम अशराफिया को ब्लैक पेंट किया है ना, उसमें एक अजीब सा बायस नजर आ रहा है। अब उसकी वजह मैं डिटेल में नहीं जाता कि गुजरात से उसका क्या ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल वो नजर आता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि उस दौर में गंदे अंडे भी थे हमारी अशराफिया में, बल्कि कूट कूट के भरे हुए थे। हर दौर में होता हर दौर में रहते हैं, लेकिन आपने जो ओवरऑल व्यू दिया ना, आपको एक आध कैरेक्टर अशराफिया का पॉजिटिव दिखाना चाहिए था। वो नौजवान जो आपने दिखाया, वो जो वलायत पास आया वापस, उसका बाप इतना बेगैरत था, मीर सादिक मीर जाफर टाइप कैरेक्टर, कि उसने बेटे की जान ले ली अपनी इस जलालत की वजह से, अपनी कमीनगी, तंग नजरी और संगदिली की वजह से। कि वो शादी करना चाह रहा था इस लड़की के साथ, उसने सबोटाज किया, मुखबरी कर दी, पकड़वा दिया और टॉर्चर में मारा गया। जी। कितना कीमती आदमी था वो। ये अलग बात है कि वो बेचारा अदाकार बस बाजबी सही था। मैं बहुत हैरान हुआ उसकी अदाकारी देखकर, और उसके मुकाबिल जो ये क्या थी, जेब क्या थी, आलमजेब। आलमजेब, ओहो आलमजेब ने तो सत्यानाश किया है। अदाकारी उसे सीखनी चाहिए, 12 सीख के करेगी तो बेहतर करेगी। एक तो ये होगी ना मिसकास्टिंग, दोनों एक कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कौन सी थी आपके ख्याल? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ नजर आऊ? नहीं, कोई एक आध आपने गौर किया कि वो जो अपनी तरफ से वो एक कॉमेडिक कैरेक्टर था, वो जो एक पिम्प सा होता है ना वहां जी पे, हाँ। वो छोटा सा जो एक नाटा सा एक लड़का पान खाता रहता। पान खाता रहता, वो किसी लिहाज से भी ना तो कॉमेडी उसके करीब से गुजरी। वो जब भी करने की कोशिश करता था शौरी होती थी और पकड़ा जाता था। मैं इस पे समझता हूं कि कास्टिंग के हवाले से, स्टोरी के हवाले से, स्क्रीन प्ले के हवाले से, हत्ता के डायलॉग्स के हवाले से, जी। अगर ये एक बंदे की माहिराना राय ले लेते ना पाकिस्तान से, उसकी खिदमत करते, उसको रिक्वेस्ट करते, वो बिला मुआवजा कर देता। वो इतना अमीर आदमी है। कौन? डॉक्टर उमर आदिल। वो हरफ आखिर है इस सब्जेक्ट पे। ਅੱਛਾ हाँ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? दोनों हजे तक बहुत सारी चीजों का नहीं पता था। आपने होमवर्क प्रॉपर नहीं किया। आपने इस मोमेंटम के तहत ये मामला कर लिया। आई कैंडी ऐसी दिखाई कि देखने वाला थोड़ा हुआ हाजतमंद हाय हाय करके उस पर पिल पड़ा और एंजॉय किया उसने। अच्छा, अगर म्यूजिक खूबसूरत होता तो 4 चांद लग जाते, कास्टिंग अच्छी होती तो और ज्यादा बेहतर होता मामला। और फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से, फैक्चुअलाइजेशन के हवाले से, डॉक्टर उमर आदिल वुड हैव बीन अ ग्रेट एसेट।
ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ही नहीं आए फिल्म च। ਭਾਈਜਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। आप खुद खान साहब हैं हैं? आपको इसकी क्या? यू आर अ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन जरूर हाँ मैं, लेकिन मैं ढाड़ी नहीं है। जाके को पान दाना ही लाया, सुबह दी साडी सपारियां भी मुक्कियां पईयां। हुणे ले आई बाजी में। आए नहीं पतो की चाड़ी, बड़ी सोहनी खुशबू आन डई है। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਉਜਰੀ ਪਾਵੇ। आए निरा टॉनिक है गई, क्यों मार नहीं सानू? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇਹ ਸਾਲਾ ओजरी पावे खा के खंबे ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ओजरी पावे चीज ही ऐसी है, नाल बेहतरीन फुलके होन ਤੇ ਅਸਤਬਲ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਫਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੁਜਰਾ नहीं पसंद? नहीं ਮੈਨੂੰ ਵੀ नहीं पसंद। फिर नहीं, वो जो असल मुजरा है ना, मुजरे की असल रूह तो है बैठे बैठे। मुजरा पता है उसका लफ्जी मतलब क्या है? जी। सलाम। मुजरा सलाम को कहते हैं, और वो बैठे बैठे होता है। ये जो भगाए फिरता है, ये आपने भाई पता नहीं कहां से ये देख लिया है। ये ऐसे नहीं होता। जिसको ये बैठवां डांस कहते हैं ना, बैठवां डांस, उसकी तौहीन करते हैं। एक्चुअली ये बैठवां ही होता है, सोबर होता है, डिसेंट होता है। वो कथक है जो उठ के अपना वो सारा सिलसिला। अब तो जो वाहियातियां देखने को मिलती हैं, और जो इनके डायलॉग्स में, जी मसलन बार बार मैं कह चुका हूं कि नथ का जो इस्तेमाल और इस तरह के डायलॉग्स हैं, वो मैं समझता हूं ऑब्सीनली एम्बैरेसिंग कर दिए। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗਾਜਰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ। नहीं, गाजर का मुरब्बा क्यों? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਧਰੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। अच्छा जी, हम ऑडियंस की तरफ चल रहे हैं जी। मेरा आपसे सवाल है कि आपको संजय लीला बंसाली के कामों में से सबसे ज्यादा कौन सा काम पसंद है? यही, दिस इज सो फार हिज बेस्ट वर्क। अच्छा जी। नॉट इवन देवदास। देवदास इज गुड, लेकिन अकेला संजय लीला का काम नहीं है वो। इसमें तो नजर ही संजय लीला आता जी। सर, इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे ब्लंडर्स देखने को मिले हैं, जैसे कि पीरे कामिल नावल को दिखाया गया, जबकि ये सीरीज़ जो है ये 1920s की है और पीरे कामिल अभी 2004 में लिखा गया। ये वो हमाकते हैं जिनका पै दर पै इर्तकाब करते रहे हैं मौसूफ। यही रोना हम रो रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग और फैक्चुअलाइजेशन चीज़ों की, उसमें बड़ा गैप है। ये इस ज़ौम में मुब्तला रहे, और वो ज़ौम में बातिल नहीं था, बड़ी हद तक दुरुस्त था। वो जिस नर्व पे इनका हाथ था ना, वो उस पे पूरे उतरे हैं, और वो ठीक समझ रहे थे कि लोगों ने इस झंझट में नहीं पड़ना, लोगों ने आई कैंडियां देखनी है, एंड दैट्स इट। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एनेक्रोनिज्म कहते हैं, यानी ऐसी चीज जो बाद में इजाद हुई उसको आप पिछले पीरियड में दिखा रहे हैं। जी 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 जी, बहुत सी फिल्मों में ये ब्लंडर्स हुए हैं जी। मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान या इमरान अब्बास में से कोई हीरा मंडी सीरीज़ में काम करते तो क्या ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता? इस वक्त देखें, पाकिस्तानियों में से किसी एक को भी टीवी परफॉर्मर्स को पकड़ लिया जाता, वो इस नौजवान से कम 10 गुना बेहतर परफॉर्म करते। और फवाद खान, ये उसकी बदकिस्मती है कि जब प्राइम टाइम आया उसका, तो उस वक्त बहुत से करियर पाबंदियों की नज़र हो गए, रहे से कोविड की नज़र हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ। ਦੋ ਪੈਕ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਬਨਾਨਾ ਕੱਛੀਆਂ ਚ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। लेकिन शेर भी कोई नहीं सुनाया। कोई शेर आता है आपको आलमजेब? जी बड़े आते ने मैनू। डॉक्टर साहब पंजाबी च अर्ज करा शेर। जी इरशाद। वो तो ख्याल रखी, आलमजेब ही रही, आलम लुहार ना बन जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਕੂੰਜ ਮਲਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗਿਣਦੀ ਆ। ਵੇ ਇੱਕ ਸੇਵੀਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਮੱਝ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਭੱਬੂ ਲੱਭ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਨੈਣ ਨਮਾਣੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਤੇਰੀ ਆਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਾ ਚੱਲ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਪੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਰ ਮਾਰਿਆ, मोहतरम प्लीज काबले गौर है। चलदी बस नूं मैं बेर मारिया,
नहीं वजा मैं फिर मारिया। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਜਿਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। क्यों 7 दिन क्यों लगे? ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। क्या मतलब? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਫੇਰ ਮੁੱਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਪੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ।